Today we are going to learn these relative pronouns what, who, whose, which and that. अगर इनका हम दूसरा एस्पेक्ट देखें तो ये क्वेश्चन वर्ड्स भी होते हैं। इनको हम क्वेश्चन वर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और तब इनका अर्थ कुछ दूसरा होता है और इनको यूज़ करने का तरीका भी दूसरा है। तो अगर हमें ये जानकारी नहीं है कि इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ करते हैं तो इनका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, या तो हम गलत कर लेंगे या फिर हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद पूरा देखिए इस वीडियो को और इस एस्पेक्ट को समझें कि इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से कैसे यूज़ करते हैं। ये वीडियो देख लेने के बाद आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और जहाँ भी इनका इस्तेमाल करना होगा जिस तरह के सेंटेंसेस में भी आपको तुरंत पता चलेगा और उसको आप सही सही यूज़ कर लेंगे। तो देखते हैं व्हाट का अर्थ जो होता है, हु का अर्थ जो होता है, हुज का अर्थ जिसका होता है, विच का अर्थ जो होता है और दैट का अर्थ जो होता है। इसमें देख रहे हैं कि ये जो 4 वर्ड्स हैं इन सब का अर्थ जो होता है, लेकिन इनको अलग अलग जगहों पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हुज है ऐसा वर्ड जिसका सेंस, जिसका मीनिंग अलग है। तो बारी बारी एक एक करके देखेंगे कि इनमें से कब हम किसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें जान लें रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन करता क्या है? ये 2 क्लासेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब जिस क्लास को ये जोड़ता है, एक तो मेन क्लास होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। एक क्लास होगा जो कि इन रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा। ठीक है, और इसके जो ठीक पहले क्लास आएगा वो मेन क्लास होगा। ठीक है, बीच में रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ऐसा नहीं भी होता है। ठीक है, एक मेन क्लास के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है, यह भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले मेन क्लास आ जाए फिर रिलेटिव प्रोनाउन आए, रिलेटिव क्लास आए या फिर सबऑर्डिनेट क्लास आ जाए। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं, सबको यूज़ करना सीखते हैं। पहले देखते हैं हु का अर्थ होता है जो। ठीक है, अब यह जो है यह पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। इस जो से अगर आपको किसी पर्सन का बोध होता है, अगर किसी पर्सन के लिए इस वर्ड का यूज़ किया गया है तो फिर हम हु का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए कि वह आदमी जो वहाँ बैठा है वह एक अध्यापक है। ठीक है, तो क्लासेस इसमें ढूंढिए आप, क्लासेस आपको पता चलना चाहिए कि ये 2 अलग अलग क्लासेस कौन कौन से हैं, फिर तभी आप यहाँ पे हु का यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें 2 क्लासेस ढूंढना काफ़ी आसान है। वह आदमी जो वहाँ बैठा है एक अध्यापक है, तो एक क्लास तो हो गया जो वहाँ बैठा है। ठीक है, एक क्लास वह हुआ जो कि जो से शुरू होगा, जो वहाँ बैठा है यह आपका सबऑर्डिनेट क्लास है, इसको हम हु से शुरू करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्लास क्या है? वह आदमी एक अध्यापक है, ये दूसरा क्लास है। ठीक है, यह मेन क्लास है। ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसको हम हु से शुरू करेंगे, जो के लिए हु का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? द मैन। ठीक है, तो द मैन का मतलब हो गया वह आदमी। ठीक है, अब दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे जो मैन है यह पहले से आइडेंटिफाइड है, पहले से पता है कि हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, द मैन। तो वह आदमी, द मैन जो वहाँ बैठा है, हु इज सिटिंग देयर, जो वहाँ बैठा है एक अध्यापक है, इज अ टीचर। ठीक है, द मैन हु इज सिटिंग देयर इज अ टीचर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन क्लास है यह 2 पार्ट्स में ब्रोकन है, राइट, और सबऑर्डिनेट क्लास इकट्ठे आया हुआ है जो हु से शुरू है। तो हु इज सिटिंग देयर यह सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है, हु इज सिटिंग देयर, राइट, और मेन क्लास क्या हुआ? द मैन इज अ टीचर। ठीक है, अब देखिए दोनों क्लासेस कंप्लीट है, दोनों में सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब भी है, राइट। यह कंडीशन मेन क्लास में भी है और यह कंडीशन सबऑर्डिनेट क्लास में भी है। तो क्लासेस में ऐसा होता है, सब्जेक्ट होता है और उसका एक अपना वर्ब होता ही होता है। ठीक है, राइट। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए इसका कि वह लड़का जो लाल शर्ट पहने हुए है वह बहुत समझदार है। ठीक है, तो अब
क्लासेस निकाल लीजिए कि वह लड़का ये मेन क्लास का हिस्सा है, तो वह लड़का बहुत समझदार है, ये मेन क्लास है। और सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? जो लाल शर्ट पहने हुए है, राइट, यह सबऑर्डिनेट क्लास है। अब यहाँ पे जो आया हुआ है, ये देखिए किसके लिए आया हुआ है, हम लड़की की बात कर रहे हैं, आदमी है, और यही कंडीशन फर्स्ट सेंटेंस में भी थी। आदमी के लिए हम जो के लिए हु का यूज करेंगे, तो द बॉय यानी वह लड़का हु इज सीटिंग देयर, सॉरी, हु इज वेयरिंग रेड शर्ट, द बॉय हु इज वेयरिंग रेड शर्ट, यानी वह लड़का जो लाल शर्ट पहने हुए है, हु इज वेयरिंग रेड शर्ट, जो लाल शर्ट पहने हुए है, इज वेरी सेंसिबल, सेंसिबल का अर्थ होता है समझदार, बहुत समझदार है। तो अब देखिए मेन क्लास क्या हुआ, द बॉय इज वेरी सेंसिबल, और सबऑर्डिनेट क्लास यानी रिलेटिव क्लास हु इज वेयरिंग रेड शर्ट। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे भी बीच में घुसा हुआ है आपका सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, तो हु को आपने समझा, अच्छी तरह समझा। अब आप कहीं पे गलती नहीं करेंगे, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे, किसी भी ग्रामर बुक में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, उनको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। अगर किसी तरह की कहीं कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा वर्ड है व्हाट। व्हाट का अर्थ होता है जो, तो इसका भी अर्थ जो होता है, लेकिन यह किसके लिए यूज किया जाता है? यह यूज किया जाता है थॉट्स के लिए, यह बातों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जब आपकी थिंकिंग की बात करनी हो, जब आपके बातों की बात करनी हो, तो फिर वहां पे हम व्हाट का यूज करते हैं जो के अर्थ में। देखिए कैसे यूज करते हैं कि तुम जो सोचते हो वह गलत है, राइट, तुम जो सोचते हो वह गलत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दो क्लासेस कैसे अलग अलग हैं। ठीक है, तो वह गलत है, राइट, वह गलत है, और फिर तुम जो सोचते हो, ये दो क्लास है, राइट। तो जो क्लास जो से शुरू हो रहा है उसको हम वर्ड से शुरू करेंगे। ठीक है, उसको हम शुरू करेंगे किससे? वर्ड से शुरू करेंगे, राइट। और मेन क्लास कौन सा है? वह गलत है, राइट। इट मीन्स व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक मीन्स वह जो तुम सोचते हो, या फिर तुम जो सोचते हो, व्हाट यू थिंक, राइट। ऐसे नहीं होगा ये कि यू व्हाट थिंक, नहीं, व्हाट यू थिंक। अब देख रहे हैं सभी जगह पीछे हमने देखा कि जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसको हमने हु से शुरू किया, तो इसको भी वर्ड से शुरू करना होगा। हिंदी में मत देखिए कि हिंदी में शुरू में तुम आ गया तो हम यू से शुरू करेंगे, नहीं। तो व्हाट यू थिंक यानी तुम जो सोचते हो या फिर जो तुम सोचते हो इज रॉन्ग, गलत है, राइट। व्हाट यू थिंक इज रॉन्ग, जो तुम सोचते हो गलत है। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज रॉन्ग, यानी इट इज रॉन्ग मीन्स गलत है व्हाट यू थिंक, जो तुम सोचते हो। तो अब यहाँ पर देखिए इट इज रॉन्ग अगर कहते हैं तो ये मेन क्लास हो गया, और फिर व्हाट यू थिंक जो तुम सोचते हो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, या फिर रिलेटिव क्लास हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर व्हाट यू थिंक ये रिलेटिव क्लास है, और फिर इज रॉन्ग यह मेन क्लास हो गया, राइट। तो यहाँ पर इज का जो सब्जेक्ट है यह पूरा का पूरा है व्हाट यू थिंक, जो तुम सोचते हो, राइट। तो एक और एग्जांपल देखिए कि जो तुमने कहा मैंने सुना, राइट। दो क्लासेस हैं, जो तुमने कहा और फिर मैंने सुना, ओके। तो अब देखिए कैसे कि आई हर्ड मतलब मैंने सुना, और फिर जो तुमने कहा व्हाट यू सेड, मैंने सुना आई हर्ड व्हाट यू सेड, मैंने सुना जो तुमने कहा, ओके। और ये तीसरा भी एग्जांपल देखिए कि आप जो सोच रहे हो या फिर आप जो सोचते हो मैं जानता हूँ, ठीक है। आप जो सोचते हो या फिर आप जो सोच रहे हो मैं जानता हूँ मीन्स, अब देखिए अलग अलग कर लीजिए मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। आप जो सोचते हो मैं जानता हूँ, अब यहाँ पे मेन क्लास क्या है? मैं जानता हूँ, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? जो तुम सोचते हो या फिर जो तुम सोच रहे हो। तो आई नो मैं जानता हूँ, और जो तुम सोचते हो व्हाट यू थिंक। अब देखिए ऐसा नहीं लिखेंगे व्हाट यू आर थिंकिंग, नहीं, व्हाट यू आर थिंकिंग नहीं। थिंक एक ऐसा वर्ब है जिसको हम नॉर्मली कंटिन्यूअस में नहीं बनाते हैं, कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं। तो आई नो व्हाट यू थिंक,
मैं जानता हूँ जो तुम सोचते हो। ठीक है, तो ये व्हाट था, राइट। अच्छी तरह समझा होगा आपने। अब आइए देखते हैं विच को। विच मीन्स होता है जो, राइट। अब विच का इस्तेमाल कब करते हैं हम? विच का इस्तेमाल हम एनिमल्स के साथ कर लेते हैं, या फिर थिंग्स के साथ कर लेते हैं, चीज़ों के साथ कर लेते हैं, राइट। कंडीशन वही है, तरीका वही है यूज़ करने का, जो व्हाट का है, जो हु का है। एग्जाम्पल देखिए कि मैंने जो कुत्ता कल खरीदा आज मर गया। ठीक है, मेन क्लास कि मैंने जो कुत्ता खरीदा आज मर गया। ठीक है, तो एक तो देखिए कि जो कुत्ता कल खरीदा, राइट। मैंने जो कुत्ता कल खरीदा आज मर गया, यानी वह आज मर गया एक्चुअली है। ठीक है, तो मेन क्लास लिखिए आप द डॉग मीन्स वह कुत्ता जो मैंने कल खरीदा, विच आई बॉट यस्टरडे। द डॉग विच आई बॉट यस्टरडे, यानी वह कुत्ता विच जो या फिर जिसे आई बॉट यस्टरडे मैंने कल खरीदा आज मर गया, डाइड टुडे। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए मेन क्लास डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, यहाँ पे दो हिस्सों में बट गया है। बीच में आपका सबऑर्डिनेट क्लास घुसा हुआ है, रिलेटिव क्लास घुसा हुआ है। द डॉग डाइड टुडे, कुत्ता आज मर गया, विच आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, मैंने कल जो वीडियो डाली वह आज वायरल हो गई, राइट। तो मैंने कल जो वीडियो डाली वह आज वायरल हो गई। अब देखिए रिलेटिव क्लास क्या है, वह हिस्सा जो से शुरू हो रहा है, जो वीडियो डाली, एक ये सबऑर्डिनेट क्लास है, राइट। आज वायरल होगी, वह आज वायरल होगी, ये मेन क्लास है, राइट। तो लिखिए इसको कि द वीडियो यानी वह वीडियो जो मैंने कल डाली, विच आई अपलोडेड यस्टरडे, आज वायरल हो गई, वेंट वायरल टुडे। द वीडियो विच आई अपलोडेड यस्टरडे वेंट वायरल टुडे, राइट। और ये तीसरा एग्जांपल देखिए कि सड़क के उस पार जो घर है वह मेरा है, राइट। सड़क के उस पार जो घर है वह मेरा है। अब देखिए इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लास है वह जो से शुरू हो रहा है, जो घर है सड़क के उस पार, राइट। तो लिखिए इसको द हाउस, वह घर जो सड़क के उस पार है, विच इज अक्रॉस द रोड। वह घर द हाउस जो सड़क के उस पार है, विच इज अक्रॉस द रोड, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है, वह मेरा है, इज माइन। ठीक है, राइट। द हाउस विच इज अक्रॉस द रोड इज माइन, राइट। तो विच का यूज करिए कब? एनिमल्स के लिए या फिर थिंग्स के लिए। और दोनों में देखा आपने, एक वीडियो के लिए यूज किया गया, कुत्ते के लिए यूज किया गया, और घर के लिए यूज किया गया, राइट। अब आता है दैट का अर्थ क्या होता है? इसका भी अर्थ जो होता है। अब देखिए जो दैट है, इसको हम जीवों के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको हम जीवों के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी विच के जगह पे भी यूज कर सकते हैं, हु के भी जगह पे यूज कर सकते हैं, यानी पर्सन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हैं, थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखिए और समझिए इसको कि उसके पास सिर्फ एक बॉटल पानी था, जिसे या फिर जो उसने एक प्यासे लड़के को दे दिया। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? जो उसने एक प्यासे लड़के को दे दिया, सबऑर्डिनेट क्लास। से शीशा के बच गया, उसके पास सिर्फ एक पानी का बॉटल था, मीन्स शी हैड ओनली अ बॉटल ऑफ वाटर। दैट, उसके पास सिर्फ पानी का एक बॉटल था, दैट जिसे या फिर जो शी गेव इट टू थर्स्टी बॉय। ठीक है, यानी उसके पास सिर्फ एक पानी का बॉटल था जिसे उसने एक प्यासे लड़के को दे दिया, राइट। तो दैट का यूज हम कब कर सकते हैं? पर्सन्स के लिए भी कर सकते हैं, राइट, और थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं, राइट। इस एग्जांपल को देखिए कि वह आदमी और उसका कुत्ता
जो सड़क पर टहल रहे थे वे एक एक्सीडेंट में मारे गए। राइट। अब इसमें सबऑर्डिनेट क्लास क्या है कि जो सड़क पर टहल रहे थे, तो सड़क पर कौन टहल रहा था भाई? जो या किसके लिए आया हुआ है? आदमी भी था साथ में और कुत्ता भी था, यानी इन दोनों के लिए यूज हुआ है। राइट। तो एक पर्सन भी है और एक एनिमल भी है, तो इस कंडीशन में हम दैट को ही यूज कर सकते हैं। इस पर्सन, इस केस में हम विच को भी यूज नहीं कर सकते हैं, हम हु को भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विच वाला भी है और हु वाला भी है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं इसको। द मैन एंड हिज डॉग दैट वर वॉकिंग ऑन द रोड, यानी वह व्यक्ति और कुत्ता और उसका कुत्ता जो सड़क पर टहल रहे थे, गॉट किल्ड इन एन एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दैट वर आया, दैट के बाद क्या आया? वर आया। यह जो वर है एक्चुअली किसके अकॉर्डिंग आएगा? दैट किसके लिए आया है? दैट आया है डॉग के लिए और मैन के लिए। अब देखिए ये दोनों मिलकर एंड से जुड़े हुए हैं, तो प्लूरल इनके लिए वर्ब आएगा, इसलिए यहाँ पे वर यूज हुआ है। द मैन एंड हिज डॉग दैट वर वॉकिंग ऑन द रोड गॉट किल्ड इन एक्सीडेंट। और आइए इस हम हुज को देखते हैं। हुज मतलब जिसका या फिर जिसकी। इसका यूज हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज कर देते हैं। राइट। एग्जाम्पल देखिए, तरीका वही है जो कि हमने शेष रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज किया है। जिस तरीके से उस तरीके से भी इसको भी इस्तेमाल करेंगे। वह उस लड़की से शादी कर रहा है जिसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन है। सबऑर्डिनेट क्लास पहले निकाल लीजिए। जिसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन है, यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लास है। इसके पहले वाला मेन क्लास है। कैसे हो जाएगा कि ही इज मैरिंग अ गर्ल, यानी वह उस लड़की से शादी कर रहा है हुज फादर जिसके पिता इज अ बिग बिजनेसमैन, एक बड़े व्यापारी है, बिजनेसमैन है। और ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि यह वही लड़का है जिसका मोबाइल गुम हो गया है। ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लास जिसका मोबाइल गुम हो गया है। ठीक है। मेन क्लास यह वही लड़का है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। दिस इज द बॉय हुज मोबाइल इज लॉस्ट, हुज मोबाइल इज लॉस्ट। दिस इज द बॉय हुज मोबाइल इज लॉस्ट। राइट। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है। आप बुक्स को रिलेट करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। बहुत सारे एक्सरसाइज के सेंटेंसेस भी मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप ट्राई करिए, ट्रांसलेट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर किसी तरह की कोई डाउट है तो। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।